हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मोहम्मद यूनुस एक तरीके से आज काफी ज्यादा घबराए होंगे बिकॉज फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको पता है कि जब वो चाइना गए थे शी जिनपिंग के साथ, जब वो मिले थे तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मच गया। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, वो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड हैं। और अगर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किसी तरीके से सी में एक्सेस चाहिए तो बांग्लादेश की मदद लेनी जरूरी है। बिकॉज बांग्लादेश जो है वो इकलौता ओशियन गेटवे है। मतलब गेटवे का मतलब रखवाली, मतलब पूरे ओशियन में अगर इन 7 सिस्टर्स को एक्सेस चाहिए तो बांग्लादेश की परमिशन लगेगी बॉस। तो ये मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश में नहीं, चाइना में जाकर शी जिनपिंग के सामने। उसके बाद तो क्या था, भारत सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री और सिविल सोसाइटी, नॉर्मल आम जनता काफी ज्यादा मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज की। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने तो ये कहा कि ये 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं, जो कि हकीकत में है नहीं। लेकिन भारत ने अब इसको कर दिखाया। अब भारत ने अभी तक का पूरे 5-6 महीने में, जब से ये मोहम्मद यूनुस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, पहली बार इतना बड़ा रिटालिएशन भारत ने डिसाइड किया है करने का। और अब भारत ने यूनुस के बांग्लादेश को कंप्लीटली लैंडलॉक कर दिया है फ्रेंड्स। बिकॉज अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश किसी भी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है बाय यूजिंग इंडियन लैंड, इंडियन पोर्ट और इंडियन एयरपोर्ट, नथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, जो बांग्लादेश को जिस चीज की परमिशन दे रखी थी, जिसके थ्रू बांग्लादेश इंडिया के फैसिलिटी को यूज करके इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकता है, इसको अब कंप्लीटली खत्म कर दिया है। सो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि न्यू दिल्ली हैज टर्मिनेटेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कार्गो। और इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जिसकी इजाजत भारत ने दे रखा था, इसको यूज करके बांग्लादेश इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशन को कंटिन्यू करते थे। अब इफेक्टिवली बांग्लादेश जो है वो भूटान, नेपाल और म्यांमार इनको एक्सेस नहीं कर पाएगा इंडिया के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को यूज करके। ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का परमिशन भारत ने दिया था, 2020 में दिया था, जब शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी। उस समय भारत ने ट्रांसशिपमेंट की परमिशन बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को दिया था, जहां पे बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इंडियन लैंड कस्टम स्टेशन, इंडियन पोर्ट्स, इंडियन एयरपोर्ट्स को यूज करके बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश को अगर नेपाल जाना है, इट नीड्स टू हैव इंडियन लैंड। अगर बांग्लादेश को भूटान एक्सेस करना है, इट अगेन नीड्स टू हैव भूटान। अगर बांग्लादेश को म्यांमार जाना है तो अगेन इट नीड्स टू हैव द हेल्प ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जिस नॉर्थ ईस्ट को इसने कहा था लैंडलॉक्ड है, जिस नॉर्थ ईस्ट को इसने कहा था कि आप सी में एक्सेस नहीं कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ बांग्लादेश, आज इंडिया ने बताया है कि बॉस, आप इन नॉर्थ ईस्ट को यूज किए बिना किसी भी और कंट्री को एक्सेस नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही चिंता की विषय है। बिकॉज फ्रेंड्स, ये एक लौता डेवलपमेंट नहीं है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से ऑलरेडी हाहाकार मचा हुआ है ढाका की टेक्सटाइल सेक्टर, शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और अब जिस तरीके से भारत ने इस समय रिटेलिएट किया है, आई डोंट नो हाउ मोहम्मद यूनुस विल बी एबल टू हैंडल इट। और फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर भारत का जो बड़ा दिल था, 2024 में देखिए मोहम्मद यूनुस आ चुके थे। उस समय वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उस समय भी भारत ने इन चीजों को छोड़कर एक बहुत बड़ा परमिशन दिया था कि नेपाल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत होते हुए बांग्लादेश जाएगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश को जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और नेपाल जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन अब क्योंकि अब इस तरीके के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को भारत ब्लॉक करने जा रहा है, तो ये जितने भी इस तरीके के फैसिलिटीज हैं जहां पे नेपाल का बांग्लादेश के प्रति एक्सपोर्ट या बांग्लादेश का नेपाल के प्रति एक्सपोर्ट यूजिंग इंडियन लैंड, अब ये नहीं किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये जो नेपाल है ये बांग्लादेश को ऑलरेडी एनर्जी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब इस पर्टिकुलर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को कैंसिल करने से बांग्लादेश के लिए तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। लेकिन
नेपाल के लिए भी इक्वली एक इंपॉर्टेंट शॉक है, बिकॉज नेपाल भी डिजर्व करता है। आप देखिए नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने क्या कंट्रोवर्सी कह दिया इंडिया के बारे में। सो इसके बारे में बात करेंगे नेपाल के बारे में, बट बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट इस समय बनते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में इसको और ज्यादा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ अब आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर प्रोवाइड किए जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर, बीट एट प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और इवन द प्रयागराज सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही शॉकिंग इमेज था, किस तरीके से मोहम्मद यूनुस चाइना जाते हैं पहले बायलैटरल विजिट के लिए। शी जिनपिंग के साथ काफी हंसी मजाक में बात की, चलिए ठीक है, बातचीत करिए, लेकिन इंडिया के बारे में क्या कहना जरूरी था? इंडिया के बारे में कह दिया कि सेवन सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं, बांग्लादेश जो है वो इकलौता पूरे बे ऑफ बंगाल के ओशन गेटवे है। और इनफैक्ट देखिए क्या कहा उसने कहा कि नेपाल के पास हाइड्रो पावर है, भूटान के पास हाइड्रो पावर है, बांग्लादेश जो है वो गार्जियन है ओशियन का, चाइना के पास एक्सपर्टीज है, इसलिए इनकी बिजली, बांग्लादेश का लेबर और फैक्ट्री और चाइना का एक्सपर्टीज, ये सब मिलके हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को बढ़ा के सब प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इंडिया को आइसोलेट करने का भी प्रयास इस मोहम्मद यूनुस ने किया था। तो इसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया जो है वो काफी ज्यादा प्लान कर रहा था बांग्लादेश को एक, और खासकर मोहम्मद यूनुस को एक लेसन बताने का। लेकिन ये जो इमीडिएट रिटेलिएशन भारत ने किया है वो इसीलिए किया है बिकॉज रिसेंटली बांग्लादेश ने एक डिसीजन लिया है कि चाइना जो है वो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक एयरबेस को बनाने जा रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि बांग्लादेश जो ये एयरबेस बना रहा है चाइना की मदद से, इसमें पाकिस्तानी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो जब से ये डिसीजन पब्लिक डोमेन में आया है तो इंडियन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि दिस मींस बांग्लादेश ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया है। और ये जो एयरबेस लालमोनी हाथ में आने जा रहा है, जो चिकन स्नैक के काफी बगल में है, ये एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन है, ये एक डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और इस चीज को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए भारत जो ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस के इन नाटक को देख रहा था, अब फाइनली जिस तरीके से यूनुस ने सारे हद पात कर दी, India needed to retaliate and India has retaliated in its extremist स्टेप। अब ढाका पैनिक हो गया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये WTO का उल्लंघन है, बिकॉज WTO में 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अंदर सारे मेंबर्स जितने भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं उन सभी लैंडलॉक कंट्रीज के एक्सपोर्ट के ऊपर ब्लॉक नहीं लगाएगा। इनफैक्ट उन सभी लैंडलॉक कंट्रीज का जो भी एक्सपोर्ट है वो अलाउ करेगा। अब देखिए मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं, बांग्लादेश ये कह रही है, वही मोहम्मद यूनुस जो अभी तक पार्ट कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न लैंडलॉक्ड है। अब फाइनली एट द एंड बांग्लादेश ये मान तो गया कि वो खुद लैंडलॉक्ड है, और अगर भारत चाहे तो भारत, आप नहीं समझ सकते कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अब देखिए कितना बड़ा हिपोक्रेसी है मोहम्मद यूनुस का। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो लैंडलॉक्ड हैं, हमें WTO अलाउ करता है कि हम इंडिया के टेरिटरी को यूज करके अपने एक्सपोर्ट को कर सकते हैं। बट इंडिया ने अभी तक कह दिया है कि ये जो WTO एग्रीमेंट है ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी आपके थ्रेट में आता है तो आप इस एग्रीमेंट को सस्पेंड भी कर सकते हो, और यही चीज भारत ने किया। तो अब यूनुस जो है वो कंप्लीटली पैनिक मोड में आ चुके हैं। ऑलरेडी देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश की जो इकलौती इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसका जो 20% टेक्सटाइल है यूएस जाता है, और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने 37% का टैरिफ लगाया है। ये ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस को परेशान कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद यूनुस ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाया है, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने का नाम इस समय नहीं ले रही है। इसके बीच में शेख हसीना भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है। आप देख सकते हैं कल ही का ये न्यूज है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है किसी कारण से, और ये कारण है कि मैं आ रही हूं, और उन सभी लोग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार और बांग्लादेश को एक एनार्की की तरफ ले जा रहे हैं, उन सभी को जस्टिस दिया जाएगा। तो एक तरीके से शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को क्लियर शब्द में धमकी दे दिया है और अपने सपोर्टर्स को कहा है दैट आई एम कमिंग। अब नेपाल भी इस समय काफी बड़े मुसीबत में है। नेपाल में ऑलरेडी फ्रेंड्स पता है इकोनॉमी का बुरा हाल है, और प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है,
पता नहीं नेपाल और केपी शर्मा ओली जो चाइना के काफी चहीते हैं वो झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली अगेन देख सकते हैं एक काफी इलॉजिकल बात उन्होंने कह दिया। 24 मार्च की ये खबर है कि इंडिया जो है इस पूरे प्रो मोनार्की मूवमेंट के पीछे है, और इनफैक्ट केपी शर्मा ओली ने कहा कि इंडिया के इस रोल को वो एक्सपोज भी करने जा रहे हैं। सो इंडिया देखिए, इंडिया जो है वो कभी प्रोवोक नहीं होती। इंडिया आप देखिए कई समय से ये सारे कंट्रीज परेशान करना चाह रहे हैं। इंडिया डिडंट फॉल इनटू दैट ट्रैप बिकॉज इंडिया लुक्स फॉर द लार्जर पिक्चर। इंडिया इज प्लानिंग टू बिकम अ विश्व गुरु, अनलाइक दीज कंट्रीज जो केवल किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं अपने। लेकिन जब हद इतनी बढ़ गई है कि इस तरीके से कुछ लीडर्स कंप्लीटली खुलेआम आपको डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े हुए हैं, देन इंडिया नीडेड टू हिट। और अब जिस तरीके से भारत ने ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ब्लॉक किया है, समझिए नेपाल नेपाल तो और बुरी तरह लैंडलॉक्ड है। अगर भारत चाहे तो नेपाल का पूरा एक्सेस ब्लॉक कर सकता है। सिमिलर गोस को बांग्लादेश बांग्लादेश जो कह रहा है ओशियन ऑफ गेटवे है, बे ऑफ बंगाल में हमारी नेवी का कितना बड़ा स्ट्रेंथ है, कल को पूरे उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम चोक कर सकते हैं। So this is a wake up call for these leaders that stop playing the card of India, work on your national interest, because if India hits hard, you leaders will not be able to cope up with that challenge. I hope friends आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। See you again some another video. Till then, goodbye and take care.